एक गलत डिसीजन आपके लाखों का नुकसान कर सकता है। क्या आप भी एक घर खरीदने जा रहे हो बट कंफ्यूज्ड हो बिटवीन अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी एंड ए रेडी टू मूव प्रॉपर्टी? आप में से बहुत सारे लोग मुझसे पूछते रहते हो कि कौन सा बेटर है, अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट या रेडी टू मूव फ्लैट? सो इन दिस वीडियो आई विल क्लियरली एक्सप्लेन बोथ द टर्म्स एंड ऑल्सो हेल्प यू टू चूज विच ऑप्शन विल बी बेस्ट फॉर यू। हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपका दोस्त नील एंड वेलकम टू रेड कार्पेट। तो इस वीडियो में हम लोग अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट और रेडी टू मूव फ्लैट के डिफरेंस के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट। अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट क्या है? अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट इज नथिंग बट द प्रोजेक्ट विच इज being built और you'll get the possession in future usually after 2 to 4 years। मतलब एक प्रोजेक्ट जो अभी बन रहा है और आपको उस प्रोजेक्ट का हैंडओवर मिलेगा 2 या 4 साल बाद। तो इसमें आपको प्रोज एंड कॉन्स क्या क्या होने वाला है अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट में, उसके बारे में बात कर लेते हैं। प्रोज की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपका अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट में प्राइस जो है कंपेरेटिवली लो होता है रेडी टू मूव के कंपैरिजन में। सेकंड जो आपका यहाँ पे एडवांटेज होने वाला है कि आपको फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान मिलने वाला है बिल्डर की तरफ से। आपको पूरा पेमेंट एक ही साथ में नहीं करना है, स्लैब वाइज या कंस्ट्रक्शन वाइज आप पेमेंट कर सकते हो। तीसरा जो एडवांटेज है कि आपको यहाँ पे एप्रिसिएशन ज्यादा मिलता है। सपोज आपने एक फ्लैट बुक किया है फाउंडेशन के टाइम पे ही, तो 2 या 4 साल बाद या 5 साल बाद जब प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तो उसमें आपको एप्रिसिएशन अच्छा खासा मिल जाएगा। चौथा जो एडवांटेज यहाँ पे आपको मिलने वाला है वो है कि आपको ऑप्शंस बहुत ज़्यादा मिल जाता है अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट में, क्योंकि उस टाइम पे बुकिंग कम होती है तो आप अलग अलग लोकेशन में फ्लैट चूज कर सकते हो, या एक ही प्रोजेक्ट में आपको अलग अलग फ्लोर्स में आपको यूनिट मिल जाएंगे जो भी आपका रिक्वायरमेंट होगा। तो ये एडवांटेजेस होते हैं अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट में। अगर मैं कॉन्स की बात करूँ तो कभी कभी पोजीशन में डिले आ सकता है, ये बहुत ही कॉमन है। या प्रोजेक्ट में कभी कभी इशू आ सकता है, वो हो सकता है बिल्डर की वजह से हो या अप्रूवल की वजह से हो या फंडिंग की वजह से हो। तीसरा जो डिसएडवांटेज यहाँ पे है कि आप इंस्पेक्ट नहीं कर सकते फाइनल प्रोडक्ट को। मतलब फ्लैट क्योंकि अभी बन रहा है तो आप नहीं बता सकते कि फाइनल जो फ्लैट बनेगा वो कैसा दिखेगा। चौथा जो डिसएडवांटेज है कि वो अगर आप रेंट पे रह रहे हो तो आपको रेंट भी पे करना है, साथ ही में आपको ईएमआई भी पे करना है, तो डबल बर्डन आपके ऊपर आ जाता है। तो ये सारे डिसएडवांटेजेस है अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट के। अभी बात कर लेते हैं रेडी टू मूव फ्लैट के बारे में। रेडी टू मूव फ्लैट इज ए फ्लैट विच इज फुल्ली कंस्ट्रक्टेड एंड यू गेट द इमीडिएट पोजेशन। तो यहाँ पे भी हम लोग प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले यू गेट द इमीडिएट पोजेशन, आपको वेट करने की जरूरत नहीं है। सेकेंड, यहाँ पे आपको कंस्ट्रक्शन में कोई रिस्क नहीं होता है क्योंकि फ्लैट आपका ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, तो कोई रिस्क या जीरो रिस्क होता है यहाँ पे। तीसरा जो एडवांटेज है कि आप लोग वेरीफाई कर सकते हो फ्लैट को खरीदने से पहले। चौथा है वो आपको यहाँ पे लोन बहुत जल्दी अप्रूव हो जाता है इन कंपैरिजन टू अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट, क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना होता है बैंक को, तो हो सकता है थोड़ा सा डिले हो। लेकिन रेडी टू मूव फ्लैट्स में आपको बहुत इजीली और बहुत जल्दी बैंक से अप्रूवल मिल जाता है लोन के लिए। रेडी टू मूव फ्लैट्स में भी 2-3 डिसएडवांटेजेस होते हैं। क्या क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले है हायर प्राइस। रेडी टू मूव फ्लैट्स में आपका प्राइस ज़्यादा होता है। उसका रीज़न है क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेज में ही मैक्सिमम यूनिट्स सेल हो जाते हैं, बुक हो जाते हैं, तो बहुत सारे यूनिट्स नहीं बचते हैं, बहुत कम यूनिट रह जाते हैं, तो उसके लिए आपका प्राइस बाद में जाके ज़्यादा होता है। सेकेंड जो चीज़ है यहाँ पे कि आपका एक लिमिटेड चॉइस रहता है। अगर प्राइम लोकेशंस पे आप कोई फ्लैट ले रहे हो तो प्राइम लोकेशंस में क्या होता है, जब भी कोई एक प्रोजेक्ट बनता है तो अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेज में ही मैक्सिमम बुकिंग्स हो जाती है, तो आप बाद में जाके चॉइस नहीं कर सकते। अगर सपोज आपको पर्टिकुलर एक फ्लोर में चाहिए तो आप उस टाइम पे चॉइस नहीं कर सकते, आपको जो फ्लैट बचे हुए हैं उसी में से आपको चॉइस करना पड़ेगा। और लास्ट जो डिसएडवांटेज यहाँ पे आपको है कि आप जब भी फ्लैट लेते हो रेडी टू मूव फ्लैट, तो अगर आप शॉर्ट टर्म एप्रिसिएशन एक्सपेक्ट करोगे तो आपको उतना नहीं मिलेगा। अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट में डिफरेंट होता है। अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट में जब भी प्रोजेक्ट बन रहा है तो 2 या 4 साल में जब रेडी हो जाएगा तो उसमें आपको एप्रिसिएशन मिलेगा। लेकिन रेडी टू मूव फ्लैट में आपने फ्लैट ले लिया, लेकिन आप अगर एक्सपेक्ट करे हो 2 या 4 साल बाद उतना ही एप्रिसिएशन, वो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि फ्लैट का भी एक डिप्रिसिएशन वैल्यू होता है, तो वो मोस्टली इक्वली रह जाता है या कभी कभी कम भी हो जाता है। सो इफ यू आस्क मी व्हिच इज बेटर, देन I will say choose under construction in these 3 conditions.
फर्स्ट, इफ यू आर टेकिंग इट फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस, अगर आपका मेन गोल इन्वेस्टमेंट है, देन यू कैन गो फॉर अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट. सेकेंड, if you can wait for 2 to 4 years, then also you can go for under construction flat. And last but most important, if your entry cost is low, अगर आपको कम प्राइस में फ्लैट चाहिए बट आपको एप्रिसिएशन ज़्यादा चाहिए, देन ऑल्सो यू कैन गो फॉर अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट. रेडी टू मूव ऑन द अदर हैंड, इफ़ यू वांट ए होम राइट नाउ, अगर आपको अभी एक फ्लैट चाहिए, आपका इमरजेंसी है, देन यू कैन गो फॉर रेडी टू मूव फ्लैट. इफ़ यू वांट पीस ऑफ माइंड, आपको कोई झंझट नहीं चाहिए, देन ऑल्सो यू कैन गो फॉर रेडी टू मूव फ्लैट. And third, if you don't want any construction or legal risk, then also you can go for ready to move flat. So at the end, my professional advice would be, if you want end use and safety, then you can go for ready to move flat. But if you want growth and investment, then you can go for under construction flat, but only from RERA approved builders or the reputed builders. सो आई होप आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए आपके दोस्तों के साथ या रिलेटिव्स के साथ जो अभी घर देख रहे हैं, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही रियल एस्टेट से जुड़ी इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे. थैंक यू सो मच.